अच्छा सर, जैसे कि अभी पेट्रोल देखा जाए तो लगभग 100 के पार अपने देश में पहुंच चुका है, या 100 के आसपास ही लगभग हर स्टेट में है। लेकिन दूसरी तरफ अभी बांग्लादेश को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 60 लाख लीटर जो है डीजल पेट्रोल भेजे, और वो भी महज 50 रुपए के रेट में। तो क्या ये चीजें वहां पे ना भेज के भारत में पैसे कम किए जा सकते थे? देखिए, भारत में पैसे कैसे नहीं कम किए जा सकते हैं। भारत का पेट्रोल डीजल भूटान को जाता है, भूटान में हमसे आधी दाम में मिलता है। अगर मैं किसी को मेरे बात पे विश्वास नहीं हो तो बंगाल में जयनगर बोल करके एक जगह है जहाँ की सीमा भूटान से लगती है। मैं आपको बताता हूँ, बंगाल के लोग, भारत के लोग भूटान में जाकर के गाड़ी का तेल भरा करके भारत वापस आते हैं। 60 रुपए, 55 से 60 रुपए के बीच में तेल का दाम है, वहां भरा करके फिर भारत आते हैं। नेपाल जो हमारे बगल में है, नेपाल को तेल हमारे देश से, नेपाल का अपना पोर्ट नहीं है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है। हमारे देश की रिफाइनरी से तेल जाता है, वो हमसे सस्ता तेल बेच रहा है। तो भूटान जिसके पास इकोनॉमी हमसे कमजोर है, भूटान हमसे सस्ता तेल बेच रहा है। नेपाल जिसकी इकोनॉमी हमसे कमजोर है, वो हमसे सस्ता तेल बेच रहा है। तो भारत के लोगों को इतना पैसा क्यों देना पड़ रहा है? ये केवल प्राइवेट कंपनियां, आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार में सब्सिडी दी जाती थी, पेट्रोल का दाम 50-55 था, तो रिलायंस की कई पेट्रोल पंप बंद हो गए थे क्योंकि बाजार में तेल का दाम ज्यादा था। तो रिलायंस सरकारी तेल के दामों से कंपटीशन नहीं कर पा रही थी, इसलिए रिलायंस ने अपने आउटलेट्स बंद कर दिए थे। और आज उसी रिलायंस का आउटलेट जिंदा रहे, देखिएगा आप कुछ दिन में अदानी भी तेल बेचने लगे। बिल्कुल, रिलायंस के आउटलेट जिंदा रहे, इसलिए सरकार के तेल का रेट जनता पर कम नहीं हो रहा, जिसका बोझ जनता को देना पड़ रहा है। भारत की गरीब जनता को उसका बोझ उठाना पड़ रहा है। आज हर घर में मोटरसाइकिल है, हर आदमी रोज 1 लीटर पेट्रोल भराता है। महीने का वो 3000 रुपए पेट्रोल में दे रहा है। अगर इसके दाम 50-60 रुपए होते, इन्हीं मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, लेकिन कम होने की जगह पेट्रोल डीजल का दाम लगभग दोगुना हो गया। घरेलू गैस सिलेंडर का दाम लगभग दोगुना हो गया। इन्होंने अपने सारे वादे फेल किए। हर बात इनका जुमला था, हर बात इनका झूठा था। एक भी वादा पूरा किया हो तो मेरे सामने किसी को भी लाए और मैं उनसे पूछूं कि आप बताइए इन्होंने जो वादा किया तो कितना खरा उतरे। इन्होंने राम मंदिर बनाया अयोध्या में, राम मंदिर की छत टपकने लगी अगले दिन। इन्होंने पार्लियामेंट बनाया, पार्लियामेंट की छत टपकने लगी अगले दिन। इन्होंने अयोध्या में रामपथ बनाया, रामपथ के गड्ढे हो गए। अभी इन्होंने लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बनाया, राजनाथ सिंह जी ने ओपनिंग की, अगले दिन ही उसमें गड्ढा पड़ गया। क्या है ये? भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है लोगों को? यही तो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे। लेखपाल भ्रष्टाचार ले रहा है, थाने में भ्रष्टाचारी चल रही है, हर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचारी चल रही है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा, दवाइयां बेच दी जा रही, हर जगह भ्रष्टाचार है इनके, हर जगह भ्रष्टाचार है। जनता, भारत की जनता, हमारी यूपी की जनता, गोंडा की जनता, ये घूस दे दे करके इनको जैसे लगता है घूस देना तो आम बात हो गई। जो लोग कहते थे कि हम घूसखोरी बंद करेंगे, उनके ही सरकार में घूसखोरी चरम पर पहुंच गई। अच्छा सर, अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की, और एक तरफ जहां योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति लागू हो चुकी है। अभी जल्दी का बात है, गोंडा जो डीएम आवास है, डीएम आवास के सामने महज 20 मीटर की दूरी पे गोलियां चली है, और एक ही राउंड नहीं कई राउंड चली है। तो जब डीएम आवास के सामने गोलियां चल रही हैं तो फिर ग्रामीण इलाका या दूसरी जगह तो फिर गुंडों के लिए आम बात है। देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे कि गांव-गांव लड़ाइयां बढ़ी हैं, गांव-गांव और इस तरह के जो लड़ाई झगड़े हत्याएं ये बढ़ रही है। हमारे यहाँ करनेलगंज में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा 2 भाइयों के विवाद में जो हत्या हो गई, वकील के घर। आपने ये जो अभी डीएम साहब के यहाँ, ये भी जमीन का विवाद, ये जमीनी विवाद भ्रष्टाचार के चलते बढ़ी है। इस जमीनी विवाद का संज्ञान तुरंत आला अधिकारियों को लेनी चाहिए थी। जब कोई व्यक्ति रिपोर्ट करता है थाने में जाकर के कि ये विषय, तो थाना अध्यक्ष, थाना के अधिकारी और उसके ऊपर के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, पटवारी या जो भी है, जो जिम्मेदार को है, ये क्यों नहीं उस मामले को तुरंत देख करके उसको बैठाने की कोशिश करते हैं? इन्हीं के द्वारा इन मामलों पे अनदेखी करने से इस तरह की चीजें हो रही। कोई 0 टॉलरेंस नहीं है। सबके हाथ में बंदूक कहां से आए? अवैध असलाह कहां से आ रहे हैं? नशा कहां से हो रही है? पैसे कहां से आ रहे हैं लोगों के पास में? हर चीज पर गवर्नमेंट की कंट्रोल होनी चाहिए। अनकंट्रोल चल रही। अभी आपने देखा होगा हमारे जिले में एक बैंक, सहकारी बैंक में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। हाँ, लगभग 20 इन घोटालों में
यहाँ के बड़े नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं। आपने देखा होगा अभी पीडब्ल्यूडी का टेंडर कुछ दिन पहले हुआ था, उस पीडब्ल्यू के टेंडर में जो टेंडर रद्द हुआ, उसके बाद जो टेंडर हुआ उसके आधे दाम पे वो टेंडर गया। तो किसी बड़े नेता का जब व्यक्ति उस टेंडर को नहीं डालता है और बाहर का कोई डालता है तो वो टेंडर आधे में चला जाता है। तो इसका मतलब है कि आप 100 करोड़ की सड़क को 200 करोड़ में यहाँ के लोग ठेका लेकर के 100 करोड़ ज्यादा में सड़कें बन रही है, तो ये 100 करोड़ रुपया तो भ्रष्टाचार में जा रहा है। जब एक ठेकेदार उसी को 100 करोड़ कम में बनाने को तैयार है तो ज्यादा में कैसे जा रहा है। अभी कल किसी का वीडियो था, हमने देखा कि पीडब्ल्यूडी में सारे ठेके बड़े नेताओं के लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ कोई प्रणाली नहीं है, कोई टेंडरिंग की प्रथा नहीं है। यहाँ पर गुंडई दबंगई इस पूरे प्रदेश में सामान्य व्यक्ति अगर ठेकेदारी करना चाहे उसको ठेकेदारी नहीं करना। एक सामान्य घर का लड़का अगर उसको नौकरी नहीं मिली, वो अगर रोजगार करना चाहता है तो उसको रोजगार करने ठेकेदारी के पेशा में वो नहीं जा सकता। यहाँ पर उनके विधायक ठेकेदार और रंगदार दोनों बन गए। यहाँ उनके सांसद रंगदार और ठेकेदार बने बैठे हुए। इन लोगों की एक पूरी नेक्सस है और इस नेक्सस की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को है, सबको है। इनके पार्टी से जुड़ा है, इनके परिवार से जुड़ा है, इनसे जुड़ा अगर लोग है तो वो खुलेआम उनको छूट है किसी भी तरह की गुंडा। अभी आपने देखा होगा कटरा ब्लॉक में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई, अगर किसी का जान चला जाता मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? ये मुकदमा तो कप्तान साहब को स्वतः संज्ञान लेकर के, डीएम महोदया को स्वतः संज्ञान लेकर के इस मुकदमे को करना चाहिए था और उस मुकदमे में जिसने भी गलती की है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आज एक गोली आम जनता को लग गई होती, आज एक ईंटा आम जनता को लग गया होता और आम जनता के बीच से कोई अगर खत्म हो गया होता। ये इनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में इस समय केवल पैसे कैसे बांटी जाए, ये लड़ाई थी क्यों? माननीय विधायक जी बताएं लड़ाई क्यों थी? विधायक जी ने कहा कि कटरा ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार था और है तो विधायक जी को यह कार्रवाई 7 साल पहले करनी चाहिए थी। वहां कटरा ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है तो विधायक जी पिछले 15 साल से विधायक ये दिखाए कि कितने बार इन्होंने पत्राचार किया है अपने समय में। इनको जब कमीशन मिलना बंद हुआ, जब इनको इनका हिस्सा मिलना बंद हुआ विधायक जी और विधायक जी के बेटे को, तब ये वहां पर जो है लड़ने गए लाठी डंडा लेकर के, लाठी डंडा पिस्तौल लेकर के गए। आप बताइए ना कि विधायक जी के परिवार के बच्चों को किसी को चोट लगा क्या? नहीं लगा ना। एक पक्ष के बच्चों को चोट लगा ना। जो वीडियो है, जो सब चीज है, साक्ष्य है। तो क्यों नहीं मुकदमा हुआ? सरकार कहां थी? कानून कहां था? ब्राह्मण मारा गया, ब्राह्मण के लड़के मारे गए, इनके स्वजातीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय विधायक के बेटे आकर के मारे। मुख्यमंत्री जी को तो संज्ञान लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के लिए सब लोग हिंदू हैं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो अनुसूचित हो, पिछड़ा हो। फिर यहां क्या हुआ? इस जिले में, इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था चल रही है जिसमें अराजकता ही अराजकता है, जिसमें चंद लोग इस पूरे प्रदेश के मालिक बन गए और बाकी लोग यहाँ के गरीब जनता बन गए। इस प्रदेश को ऐसी व्यवस्थाओं से निकलना होगा, इस प्रदेश को समाजवाद की व्यवस्था में जाना होगा जहां पर हर किसी का मान हो, हर जाति का सम्मान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो पिछड़े हो, अनुसूचित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सबका सम्मान। कानून सबके लिए बराबर, न्याय सबके लिए हो। लेकिन इस समय केवल अन्याय हो किया जा रहा है। जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दबे हैं, जो समाज में आज तक मुख्यधारा में नहीं आ पाए, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है।